आज मैं आपको जैकफ्रूट ग्राफ्टिंग की कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो कि विविध अनुभव के आधार पर मैंने ली है। वैसे भी मेरा एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, जो कि मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है, और वहाँ भी ब्लैक बोर्ड टीचिंग के माध्यम से डाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह जो कंट्रीज़ है, वहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए वहाँ पर इवन मैंगो की, गावा की, जामुन की यहाँ कटिंग्स सक्सेस हो जाती है। किंतु हमारे यहाँ का टेम्परेचर जनरली थोड़ा डिफरेंट है, और इसीलिए मैंने बता दिया था कि भाई आप अगर से रेनी सीजन में अगर से 10 दिन के प्लांट पे 10 दिन की सायन अगर से इस्तेमाल करते हैं तो उसका सक्सेस रेट 30 से 40% में बताया था। लेकिन दोस्तों, ओपन एटमॉस्फेयर में ये कभी इतना रेट नहीं मिलता। और दूसरी चीज़, उसके लिए टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और ह्यूमिडिटी चाहिए, एयर में मॉइस्चर चाहिए, बताया था मैंने। तो आप अगर से यहाँ टेक्निक एपिकोटाइल की अगर से पॉली हाउस में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम रहता है, तो वहाँ सक्सेस रेट 30 से 40% ज़रूर मिलेगा। लेकिन मैं जब आंध्र प्रदेश के एक नर्सरी वाले से जब कांटेक्ट किया, तो मुझे यह अनुभव उन्होंने बताया कि आप अगर से 3 से 5 माह के पौधे पे, जो कि पेंसिल साइज से डबल मोटा होता है, उस पर अगर से आप आई बडिंग करते हैं, मैंने जो कुछ बताया था आपको, वी ग्राफ्टिंग बताया था, वेड्स ग्राफ्टिंग बताया था, तो अगर से आप आई बडिंग करते या बड ग्राफ्टिंग करते हैं तो आपको सक्सेस रेट उन्होंने 40 से 50% बताया है। बशर्ते आपकी जो बड है, एक सायन से बहुत सारी बड निकल सकती है, ये एक बेनिफिट है। और सायन वाला सिस्टम जो वी ग्राफ्टिंग है, उसमें टोटली एक सायन 10 सेंटीमीटर का लगभग हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पूरा का पूरा इस्तेमाल हो जाता है। उसी 10 सेंटीमीटर के सायन से आप कम से कम 5 या 6 बड आप निकाल के 6 पौधों पे कर सकते हैं। तो आप, उन्होंने यह बताया आंध्र प्रदेश वालों ने, कि अगर से छोटा सा पॉली हाउस जिसमें पूरा प्लास्टिक अगर से ऊपर से आपने ढक दिया हो, पूरा कंप्लीटली क्लोज कर दिया हो, और ऐसे पॉली हाउस बना के अगर से आप ग्राफ्टिंग करते हैं, तो आपका परसेंटेज 40 से 50%। तो उन्होंने बताया कि दिसंबर से लेके फरवरी माह तक सेमी पॉली हाउस में यहाँ ग्राफ्टिंग की जाती है, बड ग्राफ्टिंग। तो दोस्तों, आपको 4 से 5 महीने के पौधे पर यहाँ ग्राफ्टिंग करनी है, बड ग्राफ्टिंग। तो उसका मैं आपको वीडियो भी मैं जब करूँगा दिसंबर माह में, तब डालूँगा ही डालूँगा। लेकिन इसका बड ग्राफ्टिंग का प्रोसेस सरल है, आप न देखते हुए भी कर सकते हैं। तो बड कैसे इसकी निकालने की, जो हरी वाली जो सायन रहती है, हरी लकड़ी, उसकी बड निकालने की, जिस प्रकार आप गुलाब की बड निकालते, बेर की बड निकालते, उसी प्रकार सेम ग्राफ्टिंग आपको पेंसिल से कम साइज वाले 4 से 5 माह के पौधे पे आपको करने की है। प्याज ग्राफ्टिंग, जिस प्रकार बेड पे आप प्याज ग्राफ्टिंग, सील्ड ग्राफ्टिंग करते हैं, उसी प्रकार का सेम ग्राफ्टिंग इसमें भी किया जाता है। तो दोस्तों, दिसंबर से लेके फरवरी माह तक अच्छा सक्सेस रेट है बोले तो आपको छोटा सा शेडेड पॉली हाउस बनाना पड़ेगा, जिसमें पॉलीथीन अगर पूरी ढक देते हैं आप, तो उसमें आपका टेम्परेचर मेंटेन होगा और ठंडी उतनी प्रमाण में नहीं लगेगी। तो आप इसे करके देखिएगा विंटर सीजन में। लेकिन उसी माध्यम से मैं आपको और बताना चाहूँगा कि सातारा से हमारे घोरपड़े जी है, उन्होंने 2 प्लांट पे ग्राफ्टिंग की थी मेरे ही वीडियो देख के। हालांकि मुझे सक्सेस रेट नहीं मिला, रीजन्स बहुत हो सकते हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा और रेनी सीजन बहुत जम के था हमारे एरिया में, जो विदर्भ का रीजन है, हो सकता है उससे फंगस बहुत जल्दी लग जाती है। लेकिन घोरपड़े जी हमारे जो सातारा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अभी 35 से 40 दिन पहले की थी ग्राफ्टिंग, आज यानी अगस्त माह में, कंसिडर करो 15 अगस्त के बाद में, हमारा ही वीडियो देख के वी ग्राफ्टिंग की थी, वेड्स ग्राफ्टिंग। तो उन्होंने क्या किया कि जो टॉप का पोर्शन रहता है सायन का,
मैंने सायन कैसे सिलेक्ट करने का वो भी बता चुका हूँ। तो उन्होंने जो ऊपर का जो हरा पार्ट है उसे कट किया, वो एक प्लांट पे फिट किया, और उसके नीचे का थोड़ा जो डार्क ग्रीन जो रहता है सेंद्री कलर का पोर्शन, उसका स्टिक उन्होंने 6 से 8 सेंटीमीटर का जो टुकड़ा बचा था वो दूसरे प्लांट में भी ग्राफ्टिंग किया उन्होंने, और एक पे अपर पार्ट का ग्राफ्ट किया। तो 2 ग्राफ्ट में से उनका लोअर का जो पार्ट है जो रिफिल साइज जैसा है, रिफिल साइज से थोड़ा बड़ा था, तो उन्हें सक्सेस रेट मिला है। उसका भी मैं पोस्टर आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। लगभग उनकी ब्रांच एक बड जो है 2 में से 1 सक्सेस हुआ। तो उसका कारण मैं बताना चाहूँगा कि पुणे से वहाँ 100-150 किलोमीटर पे सातारा है, और पुणे का टेम्परेचर इतना बहुत अच्छा टेम्परेचर है कि आपको वहाँ समर में भी कूलर की गरज नहीं पड़ती। तो आप लगा लीजिए कि इस सीज़न में वहाँ का एटमॉस्फेयर ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री से 27 डिग्री या 28 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर है वहाँ का, होगा अभी फ़िलहाल में, या 20 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस के ऊपर होगा। तो और एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का भी परसेंटेज अच्छा है, इस वजह से उन्हें यहाँ सक्सेस मिला। तो उन्होंने मुझे पोस्टर भेजा है उसका, तो वहाँ पोस्टर इस वीडियो में मैं आपको डालूँगा। तो दोस्तों, अब इसका सक्सेस रेट कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा मिलता है? वैसे वास्तविक देखा जाए तो वहाँ वेस्टर्न घाटी का फ्रूट है, यहाँ कोकन एरिया या कोस्टल एरिया बोलोगे तो भी चलेगा। तो कर्नाटका का जो कोस्टल एरिया है, मुंबई साइड का रत्नागिरी का कोस्टल एरिया है, या पूना हो गया, या जो समुद्र कोस्टल एरिया, समुद्र से जो नज़दीक पास का एरिया 150-200 किलोमीटर के अंदर का, तो यहाँ एरिया इसे बेस्ट है। आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया, इसीलिए जो ये जो सक्सेस रेट है और जिसकी जो कल में जो आती है जनरली प्लांट्स, वहाँ एक कोस्टल एरिया से इसकी नर्सरियाँ ज़्यादा सक्सेस रेट देती है, ये ख्याल में रखिएगा। हमारे इधर जो नॉर्थ इंडिया है, सेंट्रल इंडिया है, तो यहाँ पर इसका सक्सेस रेट कम है, यहाँ इसका मूल कारण है। लेकिन आंध्र प्रदेश के जो नर्सरी वाला जो हमारा मित्र है, उन्होंने इसका राज बताया कि आप अगर से अक्टूबर जो मैंने बताया दिसंबर से फरवरी आप करते हैं जो ठंडी के मौसम में, लेकिन आपको पॉली हाउस करना पड़ेगा और पॉलीथीन से पूरा उसे कवर करना पड़ेगा। तो बड ग्राफ्टिंग उन्होंने सक्सेस रेट अच्छा बताया है, तो आप भी इसका प्रयोग करके देखिए। छोटा सा पॉली हाउस बना सकते हैं आप 10 बाय 10 का, जिसे कम्प्लीटली 50 माइक्रोन का जाडी का पॉलीथीन आप कवर करके उसे 2 इनलेट वाला गेट और आउटलेट वाला गेट, 2 गेट बना के आप इसे प्लांट को रख सकते हैं अंदर। और इसका जो स्प्राउटिंग है 25 से 30 दिन के बाद में निकलना शुरू होता है दोस्तों। तो यहाँ एक विशेष है, तो आप डिफॉलिएटेड सायन इस्तेमाल करें। जो मैंने बताया घोरपड़े जी ने जो किया कि टॉप पार्ट जो हरा वाला है उसे कट करके जो उसके नीचे का जो पोर्शन है 5 या 8 सेंटीमीटर का, वह इस्तेमाल कीजिए। तो उन्हें जो सक्सेस मिला, तो मैं यहाँ अंदाज लगा चुका हूँ कि अपने एरिया में जगह भी ग्राफ्टिंग करनी है तो टॉप का जो एकदम ग्रीन पार्ट है उसको कट करके जो डार्क ग्रीन को लेकर जो भाग है जो गेहुआ कलर हो जाता है, उसको आप 8-10 सेंटीमीटर का टुकड़ा लेकर आप करते हैं, तो शायद जो घोरपड़े जी को 2 ग्राफ्टिंग में 1 ग्राफ्टिंग सक्सेस हुई है, तो आपको भी लगभग यहाँ सक्सेस मिल सकता है। कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने यहाँ ग्राफ्टिंग बड ग्राफ्टिंग भी करके देखी है और वेड्स ग्राफ्टिंग भी की अभी रेनी सीजन में, वही जो मैंने ब्लैक बोर्ड टीचिंग बताई उस अनुसार भी की मैंने। तो दोस्तों, यहाँ ओपन एटमॉस्फेयर में बड़ा मुश्किल जाता है। मैंने कम से कम 50 ग्राफ्टिंग मारी है इस वर्ष, लेकिन अभी मुझे सक्सेस एक भी नहीं मिला। तो मैं अब दिसंबर से फरवरी माह तक ज़रूर प्लांट का इंतज़ाम करके ज़रूर मैं बांधने की कोशिश करूँगा। आप भी कोशिश कीजिए और जिन्हें सक्सेस मिलता है वो कृपया अपलोड कीजिए कि सर आई गॉट सक्सेस। तो इस प्रकार का जैसे घोरपड़े जी ने डाला है, तो टेम्परेचर बहुत मायने करता है दोस्तों। तो मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता चुका हूँ। और जब आप पेड़ काटते हैं तो थोड़ा सा दूध निकलने दीजिएगा ऊपर के पोर्शन का, और उसके बाद दूध 10-15 मिनट दूध निकलने दीजिएगा। जो वहाँ से जो वाइट मिल्क जो निकलता है वहाँ ख़राब करता है, तो उसे बाद में पोंछ लीजिएगा और उसके नीचे में फिर आप ग्राफ्ट कीजिएगा। तो देखिएगा सक्सेस रेट क्या है।
तो दोस्तों, अगर से आपको यहाँ वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो, तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको मैं नई नई जानकारी जो मुझे प्राप्त होती है वहाँ मैं दे सकूँ।